संपूर्ण विश्व को शांति और समानता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो कोई इसे पिएगा वह गुर्राए बिना नहीं रहेगा। इस विचार के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करके मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। यह घोषणा करके 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा भूमि पर अपनी घोषणा को पूर्ण रूप देने वाले भारतीय संविधान के शिल्पकार, महापुरुष, विश्व रत्न, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, उनके विचारों को, कार्यों को और स्मृति को सबसे पहले नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं, भाइयों और बहनों, आज 14 अप्रैल है। यह दिन हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि प्रेरणा का दिन है। क्योंकि साथियों, आज के दिन भारतीय संविधान के निर्माता, महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, करोड़ों दबे कुचले लोगों के दिलों में बसे भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। आप सभी को बाबा साहब जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक अछूत परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव किया। उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, पानी के लिए प्यासा रहना पड़ता था और समाज में अपमान सहना पड़ता था। लेकिन इन सब से बाबा साहब हतोत्साहित नहीं हुए, बल्कि उनके दिल में एक आग जल उठी और वह आग थी अन्याय से लड़ने और समाज को बदलने की। और अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में बाबा साहब जी ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। यह सोचकर कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह गुर्राए बिना नहीं रहेगा, उन्होंने स्वयं भी खूब मेहनत से पढ़ाई की। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई पूरी की। इस तरह वे उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। यह सब करते हुए वे अपना मूल उद्देश्य कभी नहीं भूले, और वह उद्देश्य था समाज के दबे कुचले वर्गों को न्याय दिलाना। और अपने उद्देश्य के तहत 1927 में बाबा साहब जी ने महाड़ में चौदार तालाब सत्याग्रह का आयोजन किया, जिससे दलित, शोषित और हाशिए के समुदाय को आवाज मिली। यह सत्याग्रह सिर्फ पानी के लिए नहीं था, बल्कि मानव अधिकार और आत्मसम्मान के लिए था। उस समय अछूतों को सार्वजनिक जल निकायों से पानी लेने पर प्रतिबंध था। बाबा साहब जी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और हजारों लोगों के साथ चौदार तालाब का पानी पिया। बाबा साहब के लिए यह सत्याग्रह बहुत साहसी था, क्योंकि उन्हें ब्राह्मणवादी प्रभुत्व से भारी विरोध सहना पड़ा था। लेकिन बाबा साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने समाज को दिखाया कि पानी सबका अधिकार है और कोई भी इंसान किसी से कम नहीं है, सभी लोग समान है। इस सत्याग्रह ने अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई को नई गति दी। इस संघर्ष के दौरान बाबा साहब जी ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति एक ऐसी पुस्तक थी जो
जातिगत भेदभाव और छुआछूत का समर्थन करती थी। बाबा साहब कहते थे कि जो किताब व्यक्ति को इंसान की तरह जीने नहीं देती, जो किताब असमानता सिखाती है, उसका समाज में स्थान नहीं हो सकता। उन्होंने मनुस्मृति जलाकर ऐतिहासिक सामाजिक विद्रोह का नारा बुलंद किया। यह घटना उनके क्रांतिकारी विचारों का प्रतीक बन गई। उन्होंने समाज से सवाल पूछा, हम उन परंपराओं का बोझ क्यों उठाए जो हमें गुलाम बनाती है। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी और शोषित समुदाय में नई जागरूकता पैदा की। 1930 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया। अछूतों को मंदिरों में प्रवेश से वंचित रखा गया था क्योंकि उन्हें अशुद्ध माना जाता था। बाबा साहब ने इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने हजारों लोगों के साथ मंदिर के प्रवेश द्वार तक मोर्चा निकाला। यह सत्याग्रह धार्मिक समानता की मांग थी। यह लड़ाई सफल तो नहीं हुई, लेकिन इसने समाज को जागरूक किया और अस्पृश्यता के मुद्दे पर देशव्यापी चर्चा को जन्म दिया। साथियों, बाबा साहब जी के विचार अपने समय से बहुत आगे थे, जो आज भी हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते थे कि शिक्षा के बिना मनुष्य अंधकार में रहता है और संगठन के बिना उसे शक्ति प्राप्त नहीं होती। उन्होंने समाज से एकजुट होने की अपील की क्योंकि वे जानते थे कि जब तक उत्पीड़ित समुदाय एकजुट नहीं होगा, तब तक उसके खिलाफ अन्याय समाप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने हमें मंत्र दिया, सीखो, संगठित हो और लड़ो। बाबा साहब समानता में दृढ़ विश्वास रखते थे। वह कहते थे कि मैं ऐसा समाज बनाना चाहता हूं जहां सभी को समान अवसर मिले, जहां जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का निर्माण था। मित्रों, 1947 में बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक अथक परिश्रम करने के बाद भारतीय संविधान लिखा। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत द्वारा अपनाया गया था। यह संविधान सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि कानूनों का कानून है, एक दृष्टिकोण है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत शामिल है। बाबा साहब ने प्रत्येक भारतीय को वोट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकार दिए। उन्होंने जाति, लिंग और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करके एक समतावादी समाज का विचार संविधान में प्रस्तुत किया। लोकतंत्र सिर्फ सरकार का एक रूप नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह उनका दृढ़ मत था। आज हम जिस आजादी का आनंद ले रहे हैं, वह बाबा साहब द्वारा दिया गया अमूल्य धन है। यह संविधान बाबा साहब के दृष्टिकोण और समानता के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बड़ी लड़ाई लड़ी। 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसके तहत महिलाओं को तलाक, संपत्ति पर अधिकार और समान कानूनी दर्जा देने का प्रावधान था। जो समाज महिलाओं को गुलाम बनाता है, वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। यह बाबा साहब जी का मत था। लेकिन इस विधेयक को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और यह पारित नहीं हो सका। इससे नाराज होकर बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस संघर्ष ने महिला अधिकारों की नींव रखी और आगे कानूनी सुधारों को जन्म दिया। दोस्तों,
बाबा साहब ने हिंदू धर्म में परिवर्तन लाने के लिए कई प्रयास किए और अंततः 13 अक्टूबर 1935 को येवला में एक सम्मेलन में उन्होंने ऐतिहासिक घोषणा की, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। वे ऐसा धर्म चाहते थे जो लोगों को मनुष्य के रूप में जीना सिखाए। वे हिंदू धर्म के छुआछूत और भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। इस घोषणा के साथ उन्होंने धर्म परिवर्तन का अपना संकल्प घोषित किया और शोषित समाज को एक नई राह दिखाई। यह घोषणा उनके क्रांतिकारी विचारों का प्रतीक थी और 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को शांति, करुणा और समानता का सच्चा मार्ग माना। उन्होंने कहा था, मैं ऐसा धर्म स्वीकार करूंगा जो मनुष्यों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। इस धम्म दीक्षा ने लाखों लोगों को एक नए जीवन के लिए प्रेरित किया। धम्म दीक्षा के साथ ही बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी जो आज भी बौद्ध अनुयायियों को मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया, लेकिन उनके विचार और कार्य आज भी हमारे बीच जीवित है। बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि व्यक्ति अपने कार्यों से इतिहास बना सकता है। बाबा साहब का सपना एक ऐसा भारत देश बनाने का था जहां कोई भेदभाव न हो। आज उनकी जयंती पर आइए हम उनके विचारों और कार्यों को याद करें, लेकिन सिर्फ याद ही न करें बल्कि उनके मार्ग पर चलने का संकल्प ले। आइए शिक्षित बने, संगठित बने और अन्याय के खिलाफ लड़े। आइए हम सब मिलकर उनके सपनों का भारत बनाएं और उनके विचारों को अपने कार्यों में बदलने का प्रयास करें। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता रहता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक और शेयर करें।